हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और जो है हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो भी आप हमें बता दीजिए, या फिर जो भी परीक्षा में आने योग्य सवाल है वो बता दीजिए। तो देखिए, मैं आपको सबसे क्लियर बात एक बता देता हूँ कि जो पूरी बुक है वो ही इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो बुक क्यों आपको देते, ठीक है। तो जो बुक है आपको वो सारी इम्पोर्टेंट है, उसमें से कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। तो फिर अब मैं आपको जो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं वो ये है कि आपको जो मान लीजिए एग्ज़ाम आपका कल है, परसों है, या 2-4 दिनों में है, या फिर एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, तो उन दौरान आपको क्या पढ़ना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब सीरीज़ वो पढ़ लेते हैं और एक रात में पढ़ लेते हैं, सुबह जाते हैं वापस भूल जाते हैं। फिर वो मतलब इंतज़ार करते हैं कि पेपर आएगा, मतलब पेपर हाथ लग जाए, वायरल हो जाए, इस प्रकार की चीज़ों में इंतज़ार करते हैं। तो आप वो सारी चीज़ें क्यों करें। अब आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपकी क्या परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। और ये जो चीज़ें काम आएगी ज़्यादातर उन्हीं लोगों को काम आएगी जो मतलब आप कह सकते हैं जिनको डर होता है इस चीज़ का कि वो उसने कुछ नहीं पढ़ा है और उसको कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और वैसे अगर आप कुछ आपको आता है बहुत सारी चीज़ें और आप पढ़ते हैं, रेगुलर आप पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा ज़रूरी ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके साथ ये ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो भी, और रेगुलर स्टूडेंट आप चाहे तो देख सकते हैं, वरना आप इनकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। तो देखिए, परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक यानी अधिकतम अंक लिखा है मैंने, ऐसा नहीं लिखा 100% अंक। अधिकतम अंक का मतलब यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप मान लीजिए नहीं पढ़ के जाओगे तो आपके 20-30 नंबर आएंगे, और ये वीडियो देखेंगे तो आपके अलबत्त 20-30 नंबर का फ़र्क मतलब आप ज़्यादा ले सकते हैं। भाई 10 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आप ये वीडियो देखने के बाद ले आओगे तो इसमें घाटा क्या, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो अधिकतम अंक आपके प्राप्त करने में सहायक होगा, ऐसी मेरी उम्मीद करते हैं। वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। और सभी कॉलेज विद्यार्थियों हेतु ये उपयोगी बातें हैं। सभी कॉलेज मतलब जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं और फाइनल में भी अभी चल रहे हैं, या फिर अगले साल मतलब अगले साल जब आप सेकंड ईयर फाइनल में होंगे तब काम आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी, और एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए, जो मैंने लिखा है वो आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छे तरीके और सरल से सरल भाषा में सभी टॉपिक समझाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सच बात है। तो वीडियो हमने बहुत सारे प्रोवाइड करवा रखे हैं आपको यूट्यूब के अंदर, ठीक है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट के वीडियो भी आपके लिए नहीं बना पाए, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी जो भी सब्जेक्ट मैंने जो पॉलिटी है, आपकी हिस्ट्री है, इनके क्या मास्टर वीडियोस मैं आपके लिए बना चुका हूँ बहुत पहले, और बहुत ही अच्छा इस पर रिस्पांस है। उन मास्टर वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको दूसरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चैनल पर आपको मिल जाएंगे मास्टर वीडियो, आप देख के ज़रूर जाना, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको 20-30 मिनट के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, और 20-30 मिनट के क्या, आप पूरे 7 दिन बैठोगे तभी आपकी सीरीज़ नहीं पढ़ी जाएगी और वो ना समझ में आएगी। तो इसलिए वो मास्टर वीडियो सबसे पहले तो मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद भी कई बार मैं आपको पेपर भी प्रोवाइड कराता हूँ, यानी कि इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है कौन कौन से आएंगे वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कराता हूँ। फिर भी क्या है कि राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी है, और कुछ में क्या है कि पेपर का पैटर्न भी अलग अलग रह जाता है। जैसे एमजेएसयू का अलग है, यूनिराज का अलग, वैसे सिलेबस सबका सेम है तो पेपर का पैटर्न अलग रहता है। तो इसलिए सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो पेपर है वो मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाता हूँ, तो इसके लिए भी मैं आपसे फिर से माफ़ी चाहता हूँ। तो क्या है कि इसलिए जो मैंने मास्टर वीडियो सिलेबस के अनुसार बना दिया है, और जो पीडीएफ्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में समान रूप से हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो फिर भी क्या है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है या तो अपने वीडियोस देखते नहीं है, या उनको समझ में भी नहीं आता है। क्या करते हैं, जो बाकी वीडियोस चलो नहीं देखे तो नहीं देखे, जो मास्टर वीडियोज है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको थंबनेल में डायरेक्ट लिख रखा है, अगर वो भी आप नहीं देखते हैं तो इसमें आपकी गलती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसको नहीं देखते हैं। तो अब देखिए, कॉलेज विद्यार्थी जो है परंपरा के अनुसार परीक्षा के 1-2 दिन पहले ही किताब हाथ में लेते हैं। बिल्कुल सच बात है कि जो ज़्यादातर जो रेगुलर स्टूडेंट तो पढ़ लेते हैं, जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो किताब हाथ में ही लेते हैं, हाथ में ही नहीं लेते हैं। एग्ज़ाम का फॉर्म लगा देते हैं, और जब एग्ज़ाम आता है, टाइम टेबल आता है, एडमिट कार्ड निकालेंगे, फिर सीरीज़ लेंगे, और कभी कभार तो सीरीज़ भी नहीं रखते हैं पास में, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पर परंपरा के अनुसार है, यानी कि पहले भी ऐसा ही होता आएगा और अभी भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए क्या है कि 1-2 दिन पहले वो किताब हाथ में लेते हैं, बाकी पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते। इसी का नतीजा ये होता है कि विद्यार्थियों के सप्लीमेंट्री और फेल या बहुत कम अंक आते हैं। ये सब कारण इसी के वजह से होता है कि हम 1 वीक सीरीज़ ले आते हैं, वो 1 वीक सीरीज़ भी हम ढंग से नहीं पढ़ते हैं। वो 1 वीक सीरीज़ होती है आपको भाई 10-15 दिनों के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे हेल्पफुल आएगी। तो ज़्यादातर बच्चे उनको भी पूरा नहीं पढ़ते हैं, वो भी पूरा पढ़ लोगे तो भी आपके अच्छे नंबर बन जाते हैं। मगर स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है या पढ़ते नहीं है, तो वो क्या है कि वो 1-2 दिन 1 घंटे 2 घंटे में वो सीरीज़ पढ़ लेते हैं,
और सुबह होते ही याद रहता नहीं है। तो ठीक है, तो खासतौर पर प्राइवेट स्टूडेंट की ये सारी समस्याएं रहती है। रेगुलर स्टूडेंट को तो वैसे भी आपको पता है कि नंबर के अंदर बेनिफिट मिलता है हर साल। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो कभी फेल तो होता नहीं है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनमें बहुत सारा जो है बचीड़ कह सकते हैं आप बोल जाता है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं ये सारी चीज़ें। अब देखिए जो मैंने बताई है कि निम्न बातों का ध्यान रखें और उसको आप पढ़ाई करेंगे ये सारी चीज़ें, तो आपको अधिकतम अंक मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपको 5-10 नंबर का बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा अगर ये आप जानकारी अपने पास रखेंगे और उनको पालन करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, देखिए सबसे पहले आपको जिस विषय को पढ़ रहे हैं, जिसका आपका एग्ज़ाम है जल्द से यानी कि, तो उसको पूरा सिलेबस ज़रूर देखना है। हमेशा किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको उसका पूरा सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए। अब सिलेबस क्यों पढ़ना है एग्ज़ाम के दिन में, कल एग्ज़ाम है आज सिलेबस क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी देखिए क्या ज़रूरत है। देखिए इसकी ज़रूरत यह है कि इससे आपको विषय में क्या क्या टॉपिक है आपके सब्जेक्ट के अंदर और क्या क्या पढ़ना है, और इसका पूरा आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है भाई, आपने मान लीजिए आपको इतिहास की जो कल पेपर है आपका, और आप इतिहास में ऐसे ही पढ़ रहे हैं भाई, इतिहास तो 3 भागों में, जैसे प्राचीन जो भारत है वो प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन होता है, आधुनिक होता है। अब आपको पता ही नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में कौन सा आएगा, तो इसलिए क्या है कि आपको सिलेबस पता हो जाना चाहिए भाई प्राचीन भारत आने वाला है या जो भी आने वाला है मध्यकाल या फिर आधुनिक वाला। तो आपको कम से कम एटलीस्ट इतना तो पता चल जाएगा कि जो सिलेबस है अपना उसमें कौन सा जो इतिहास है वो आने वाला है और किन किन टॉपिक्स में आपको जो है सिलेबस में आपको दे रखा है। ठीक है, पूरा इतिहास तो आपको पढ़ना नहीं है, सीरीज इतनी सी आती है उसमें से भी आपको 10-15 टॉपिक पढ़ने हैं, तो इसलिए आपको सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, अब इससे एक फ़र्क ये भी पड़ता है, जब भी आप पेपर देंगे तो आप घबराएंगे नहीं। घबराएंगे क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है कौन कौन से प्रश्न आएंगे, क्या क्या टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक है, अब घबराता वही लोग है जो मतलब पढ़ के नहीं जाता, जिसको आइडिया नहीं होता कि पेपर में क्या आएगा। ठीक है, तो इसलिए वो घबराता है। अगर आप ये सारे सिलेबस भी दे के जाएंगे तो आपको घबराहट तो कम से कम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि परीक्षा में क्या क्या आएगा, कौन से टॉपिक से प्रश्न आने के चांसेस बनते हैं, क्या क्या आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा जो है आइडिया से अपना उत्तर भी अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे अभी इतिहास का विषय का उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि भाई इतिहास के विषय के अंदर आप मान लीजिए कि सिलेबस दे के जाते हैं, आपको पता चल गया कि मध्यकालीन भारत में आपका जो है सिलेबस के अंदर मध्यकालीन भारत है, तो आप मध्यकालीन भारत से संबंधित आपको आइडिया तो रह जाएगा। अब पेपर देंगे तो आपको पता ही होगा कि मध्यकालीन भारत से ही पूछा जाएगा, अकबर पूछेगा, बाबर पूछेगा, हुमायूं पूछेगा, ऐसी चीज़ें ही वो पूछेगा भाई, फिरोज शाह तुगलक वगैरह जो मध्यकाल की चीज़ें वो सारी पूछेगा। तो इससे बाहर तो पूछेगा वो इसमें ऐसा तो है नहीं कि वो महात्मा गांधी सवाल पूछ लेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है आइडिया लग जाता है सिलेबस के बारे में। तो इसलिए सबसे पहले काम आपको सिलेबस पढ़ लेना है, और सीरीज़ के फर्स्ट पेज में आपको सिलेबस दे रखा होता है। अगर सीरीज़ में आपको इंग्लिश में, कई बार किसी सीरीज़ के अंदर इंग्लिश में सिलेबस आता है, तो आप वेबसाइट जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके वेबसाइट से आप सिलेबस लिख कर आप सर्च कर लेना, आपकी क्लास में आपको ऑफिशियल वेबसाइट से पता चल जाएगा कि इस साल आपका क्या क्या सिलेबस है, वो ज़रूर पढ़ लेना। बाकी आप कुछ पढ़े ना पढ़े, पहला काम आपका ये होना चाहिए। अब दूसरा काम होना चाहिए आपका कि पिछले से पिछले साल का पूरा पेपर रट लो। पिछले से पिछले साल का मतलब अभी मान लीजिए 2022 चल रहा है, तो 2022 में 2021 को छोड़ के 2020 का जो भी पेपर आया था, या मान लीजिए 2020 में पेपर नहीं हुआ तो 2019 का पिछले से पिछले साल का पेपर आपको पूरा रट लेना है, हैंड टू हैंड। जो भी उसके में प्रश्न थे, जो भी उसके उत्तर थे, सब आपको रट लेना है, तथा बाकी पिछले पेपर को देख के जाए। बाकी जो भी पिछला पेपर है 21 का है, 19 का, 18 का, 17 का जो भी है, उनको आपको पढ़ के जाना है। मतलब उसमें जो भी प्रश्न आए उनके आपको उत्तर वगैरह दे के जाने, मैच करके जाना। बाकी जो पिछले 2 साल मतलब जैसे 22 का भी आपका एग्ज़ाम है, तो आपको 20 का तो रट के ही जाना है। क्यों रट के जाना है, देखिए परीक्षा में अधिकतर प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ये तो आपको पता है। 50 से 70% प्रश्न पिछली बार आए हुए होते हैं, वही प्रश्न आते हैं घुमा फिरा के, मतलब 70% तक प्रश्न रिपीट हुए होते हैं किसी न किसी प्रकार से। या तो उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, या फिर उसका जो है आप कह सकते हैं जो प्रारूप है वो चेंज हो जाता है। बाकी प्रश्न रिपीट ही होते हैं। बाकी 30% जो प्रश्न है वो नए पूछे जाते हैं, कई बार डीपली पूछ लिए जाते हैं, या फिर वो सारी चीज़ें। तो अब देखिए जो पिछला पेपर आप रटेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक के बाद एक वाला पेपर, ठीक है, जैसे 20 वाला पेपर अभी आप इस साल पढ़ के जाना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादातर प्रश्न है जो पिछले से पिछले साल के जो है उससे डायरेक्ट पुटअप होते हैं। मैं भी जब आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराता हूँ तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, और उसमें से आप मानोगे नहीं 50 से 60% जो प्रश्न मैं आपको देता हूँ मॉडल पेपर्स में, उससे डायरेक्ट पढ़ जाते हैं हैंड टू हैंड, ठीक है। तो इसलिए यही इसका फंडा होता है कि पिछले पेपर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो जो भी आपके सीरीज़ के में अंदर आपके अगर पेपर दे रखे हैं तो उससे आप देख के जाना, उत्तर मिलान करके जाना। नहीं तो आपके जो है सीरीज़ में जो भी प्रश्न होता है उसके आगे आपको सन ये दे रखा होता है कि भाई इस साल ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो अभी लेटेस्ट साल है, जैसे अभी 2022 है, तो 2018 के बाद में जो भी प्रश्न आए वो आपको देख के जाना है, उनको रट के जाना है, याद करके जाना है, ठीक है। तो इसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो आपके रिपीट होंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला फंडे के बारे में बात करते हैं।
सीरीज़ के छोटे व लघुतरात्मक प्रश्न को ज़रूर देखें, ठीक है। छोटे प्रश्न का मतलब है जो एक एक लाइन के होते हैं उनको तो आपको पूरा दे के जाना, उनको तो आपको मिस करना ही नहीं है, क्योंकि वो छोटे वाले प्रश्न होते हैं। और जो है आपको 10 नंबर तो वो आप 10-20 नंबर ऐसे ही दिला देते हैं, ठीक है। और लघुतरात्मक प्रश्न को भी आपको ज़रूर देख के जाना है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है भाई, घंटा 2 घंटा, उसमें इतना ही लगता है, घंटा या 2 घंटा, अगर आप पूरी सीरीज़ में जो लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो अगर आपके पास पूरा टाइम है तो इन दोनों को पढ़ लेना, दोनों सेक्शन को, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 प्रश्न आएंगे दोनों के अंदर, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रश्न 1 वीक सीरीज़ के अंदर होते ही नहीं है, ठीक है। और अब मान लीजिए कि अगर समय कम है आपके पास, भाई समय नहीं है, अभी एग्ज़ाम है 2 घंटे बाद में और आपको पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है देखिए, तो छोटे प्रश्न ज़रूर रख ले। छोटे वाले प्रश्न तो आपको पढ़ के ही जाना है, वो सीरीज़ से पढ़े चाहे कहीं से पढ़े, चाहे आप वीडियोज़ देखें, ठीक है, कहीं से पढ़ो वो पढ़ के जाना है। और बाकी सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको लगता है कि ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया जो बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न, उस प्रकार के प्रश्न आपको बार बार जो है उनको पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण को। बाकी जो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं वो आपको छोड़ देना है। हालांकि जो आपको मैं बता देता हूँ, मैंने पहले वो कह दिया है कि जो भी पूरी बुक है वो महत्वपूर्ण होती है, मगर उसमें से भी महत्वपूर्ण आपको पढ़ के जाना है लास्ट दिनों में। तो फिर अगली बात आती है कि जो चौथा पॉइंट अपने देख रहे थे कि निम्नात्मक प्रश्नों को कम से कम समय में पढ़ने के लिए सिर्फ उनकी हेडिंग पढ़े। तो निम्नात्मक प्रश्न अधिकतर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, पढ़ते नहीं, क्योंकि निम्नात्मक प्रश्न ही पूरे सीरीज़ में सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, 4-4 5-5 पेज के। तो उनको पढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा समय की जो है आप कह सकते हैं आवश्यकता होती है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और कम समय के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाई है, तो इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ हेडिंग पढ़ना है उनकी। निम्नात्मक प्रश्न कोई भी है, उनकी सिर्फ जो हेडिंग्स, ज़्यादातर जो है आपकी क्लासों में, सभी क्लासों में हेडिंग्स के रूप में आपको प्रश्न दिया हुआ होगा। तो हेडिंग्स के हिसाब से ही आपको जो है प्रश्न डायरेक्ट पढ़ लेना है। कम से कम आप उत्तर ना याद रखो तो हेडिंग आपको याद आ जाएगी, और हेडिंग ही आपको उत्तर में लिखना है कॉपी के अंदर परीक्षा में। तो हेडिंग ही आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाती है। और ये सारी चीज़ें मैंने एक अलग वीडियो में भी बताया था, जैसे मैंने बताया था कि आपको 1.5 घंटे में कॉपी कैसे लिख सकते हैं, उसमें भी ये चीज़ बताई थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये इस आपको बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगी अच्छे से अच्छा नंबर दिलाने में परीक्षा के अंदर। हेडिंग्स के रूप में पढ़ना और हेडिंग्स ही आपके उत्तर में लिखना बहुत ही अच्छा जो है उत्तर लेखन का तरीका माना जाता है। फिर 5वां पॉइंट आपको आता है, केवल एक किताब, सीरीज या पीडीएफ से पढ़ें। हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको सच सच बता देता हूँ कि आप मान लीजिए सीरीज से पढ़ रहे हैं और आपको जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ उससे पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या कई बार बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, कन्फ्यूजन की स्थिति में आप आ जाते हैं। तो उससे क्या है कि बचने के लिए आपको एक ही चीज़ को हमेशा पढ़ना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हाँ, मॉडल पेपर की बात अलग है, मॉडल पेपर तो आपको पढ़ना ही चाहिए, वो तो आपको लेना ही चाहिए कहीं से भी मिले, ठीक है। मगर किताबों के जो सीरीज होती है, कई बार जो सीरीज़ों के भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये पढ़े या वो पढ़े। तो जो भी पढ़ना है सभी सीरीज़ बेस्ट है, और सभी जो पीडीएफ से आपको कहीं से भी पढ़ो, किताब से, तो वो सारी चीज़ें बेस्ट है। पढ़ना आपको एक ही चीज़ है, उसको बार बार पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कई किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को आप कई बार पढ़ लो, तो वो आपको बेनिफिट ज़्यादा देती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है एक ही चीज़, एक ही कंटेंट को आपको बार बार पढ़ना है, वो आपको याद भी होगा और लॉन्ग टर्म में आप उसको उत्तर में भी लिख सकते हो। बार बार बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे और भूल जाओगे। तो इसलिए इन बार बार जो बहुत सारी किताबें पढ़ने हैं उनको भी आपको बचना है, उन सारी चीज़ों को। छठा पॉइंट आता है, सीरीज़ को 3-4 बार पढ़े। मैंने आपको बता दिया, सीरीज़ में 3-4 बार पढ़ने का मतलब ये छोटे वाले प्रश्न आपको बार बार पढ़ने हैं। तो निम्नात्मक प्रश्न तो आप वैसे भी नहीं पढ़ सकते, टाइम कम है, तो इसलिए आपको हेडिंग्स में भी पढ़ना है, वो भी मैंने आपको पिछले पॉइंट में बता दिया। अगला पॉइंट आप देखते हैं कि जो टॉपिक पिछले प्रश्नों में आए हैं उनको पढ़ें, यानी कि मैंने आपको बताया पिछले पेपर आपको देखने हैं, तो उसमें जो भी टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं उनको आपको ज़रूर पढ़ना है। बड़े चाहे बड़े हो, चाहे वो छोटे प्रश्न हो, कोई सा भी प्रश्न हो, जो पिछले बार आया है उनको आपको छोड़ना नहीं, वो तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। उनको मतलब नहीं आए तो कोई ऐसी ज़रूरी नहीं, मगर आपको उसको पढ़ना चाहिए कि आपने ऐसा नहीं कि उस टॉपिक को कभी पढ़ा ही नहीं है और एग्ज़ाम में आ गया और आपको पता ही नहीं क्या है, तो वो उन चीज़ों से भी आपको बचना है। फिर 8वां पॉइंट हम देखते हैं, पेपर के वायरल होने के भरोसे मत रहे, जितना पढ़ा है बहुत है। यानी कि क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच के जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर कि पेपर हाथ आ जाएगा, पेपर वायरल हो जाएगा, इंटरनेट पर पेपर आ जाएगा, तो उन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। हालाँकि जो है ये जो है बहुत ज़्यादा दुविधा का विषय होता है कि जो पेपर है कई बार वायरल हो जाते हैं, कई बार आ जाते हैं इंटरनेट पर। वो कब आते हैं, जैसे एग्ज़ाम आपका 2 बजे है, वो आएगा 1:55 पर, और 1:55 पर आ जाएगा, और तब तक तो आपको एंट्री दे देगी। तो इसलिए क्या है, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और मान लीजिए आपको पेपर 5-10 मिनट पहले मिल जाए तो आपको प्रश्न भी याद नहीं होंगे, आप ढूंढते ढूंढते ही तब तक आपका टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए ये पेपर के भरोसे आप मत जाना कि भाई पेपर आ जाएगा या फिर वायरल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों से आपको बचना है। और आपको जितना पढ़ा आपने वो बहुत है, आपको टेंशन भी किसी चीज़ का नहीं लेना है। इसलिए लास्ट पॉइंट है कि खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। खुश रहना, आपको एग्ज़ाम में डरना नहीं है।
कोई बस बहुत सारे बच्चे क्या डर जाते हैं एग्ज़ाम में कि भाई एग्ज़ाम में मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता। अरे कुछ भी नहीं आता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कुछ भी नहीं आता, वो केवल लिखना भी नहीं जानते, फिर भी वो एग्ज़ाम पास कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको खुश रहना, मस्त रहना, जितना आता है उतना लिखना है। और मैं आपको एक चीज़ लास्ट में बता देता हूँ कि आपको जो है एग्ज़ाम में मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपने सारी चीज़ें फॉलो कर ली, फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, भूल गए सारी चीज़ें, होता है कई बार बच्चे भूल जाते हैं एग्ज़ाम। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको फेंकोलॉजी उसमें थोड़ी बहुत कर लेनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बच्चे क्या करते हैं कई बार तो कुछ नहीं आता तो वो पेपर खाली छोड़ के आ जाते हैं, 2 पेज भरते हैं एग्ज़ाम मुश्किल से, वो भी नकल मार के, और खाली छोड़ के आ जाते हैं, रिजल्ट आता है फेल। तो इससे चीज़ों से आपको बचना है। आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको 50% पेपर करना है तो आपको 8-9 पेज भरने हैं। 50% अगर पेपर करने का रूल आया है और आपको पूरा पेपर करना है तो आपको कम से कम 15 पेजों से ज़्यादा आपको भरना है। और अगर आप 15+ पेज भर दोगे तो मेरी गारंटी आप फेल तो नहीं होंगे कम से कम, ये तो मेरी गारंटी है। ना आपको सप्लीमेंट्री मिलेगी, नंबर आपके चाहे कितने भी आए, फेल या सप्लीमेंट्री के चांसेस नहीं बनते अगर वो कुछ नहीं आता है आपको तो। बाकी आपको आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे 15 भरो चाहे 9 भरो। कंटेंट अगर आप बिल्कुल सही लिखेंगे तो आप 5 पेज में भी आप टॉप कर जाओगे, और अगर कंटेंट आप गलत लिखोगे तो मतलब आप फेंकोलॉजी करेंगे तो आपको 15-20 पेज कम से कम भरने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ों में बताई वो आपको मददगार साबित होगी। तो फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।